हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फेबुलस स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड यानी कि रक्त। इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्लड। ब्लड को पढ़ने से पहले आप सभी को ब्लड के समान लक्षण पता होने चाहिए, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पूछा जाता है ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक ऊतक है, एक टिश्यू है। अब पूछ लिया जाएगा ब्लड टिश्यू कैसा है? टिश्यू कैसा है? तो टिश्यू कैसा है? तो टिश्यू एक संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक को हम ब्लड कहते हैं। अब बात आती है पीएच मान की कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। अगर पीएच 7 है तो उदासीन प्रवृत्ति होगी, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय प्रवृत्ति होगी, अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रवृत्ति होगी। एग्जाम्पल है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट है। आगे दिया है मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके भार के कितने % होती है? तो मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके भार के 7 से 10% होती है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर वयस्क पुरुष में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर, जबकि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पुरुष में रक्त है 5 लीटर, तो महिलाओं में कितना हो जाएगा? तो महिलाओं में हो जाएगा 4.5 लीटर, जो कि इसका आधा कम होगा, पुरुष की अपेक्षा आधा कम होता है। अब आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। रक्त के कार्य क्या है? रक्त के क्या क्या कार्य है, क्या फंक्शंस करता है? तो O2 और CO2 का परिवहन। रक्त जो होता है वो O2 और CO2 का परिवहन करता है। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। पोषक तत्वों न्यूट्रिशन का परिवहन करता है। टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना। आगे देखते हैं कि रक्त किन किन संगठनों से मिलकर बनता है। तो रक्त में संगठन में प्लाज्मा की उपस्थिति होती है, आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखते हैं कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है, कितने % किन किन 2 चीज़ों से रक्त बनता है। तो रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो 55% पाया जाता है और रक्त कोशिकाएं 45% पाई जाती हैं। दोनों का टोटल हो जाता है 100%। एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा जो 55% पाया जाता है रक्त में, उसमें पानी कितने % होता है। तो अगर एग्ज़ाम के लेवल को टफ करना होता है तो ये पूछा जाएगा, रक्त में प्लाज्मा होता है 55% और प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 90%। और जो अन्य पदार्थ उसमें यूरिया और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। और फिर अगर रक्त कोशिकाओं में पूछा जाएगा कि WBC और RBC और प्लेटलेट्स मतलब किस रक्त कोशिका है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बनी होती हैं। एग्जाम में ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है रक्त में, किसकी मात्रा कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी की, उससे कम होती है प्लेटलेट्स की और उससे कम होती है डब्ल्यूबीसी की। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन को डीप में पूछा जाएगा तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि किसकी मात्रा ज़्यादा होती है और किसकी मात्रा कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का क्या कार्य होता है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का काम होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब पूछा जाएगा, जब रक्त का संगठन जो होता है वो आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी से मिलकर बनता है, तो हम एक एक करके एक सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं, इसकी लाइफ कितने दिन होती है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल या कार्पल्स भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, एंथ्रोसाइट।
अब ये नहीं पूछा जाता कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो हमेशा वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। तो जो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एंथ्रोसाइट होता है। रक्त में 90% होता है। 90% क्या होता है? रक्त में 90% क्या पाया जाता है? तो 90% इसमें जो होता है आरबीसी की मात्रा होती है रक्त में 90% होती है। इसका लाइफ क्या होती है? इसकी लाइफ होती है 120 दिन होती है। रक्त का निर्माण होता है बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में। रक्त की मृत्यु क्या होती है? प्लीहा। प्लीहा जैसे स्प्लीन भी लिखा होता है कभी कभार हिंदी में, आप कंफ्यूज मत होना। प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं। जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। आगे देखने को मिलता है कि आरबीसी का वर्क क्या होता है। आरबीसी का क्या कार्य होता है, क्या कार्य करता है? तो ये ऑक्सीजन मतलब O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन करता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो एनीमिया, जो कि सबको पता ही है, लेकिन एनीमिया ऑप्शन में ना देके कभी कभार पूछ लिया जाता है कि पीलिया ऑप्शन में दिया होता है, जॉइंटनेस कहते हैं जिसे। इसमें क्या होता है? जब हमारे आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे प्लीहा जॉइंटनेस नामक बीमारी हो जाती है। ये जो पीलिया बीमारी होती है इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे हमारा अंग प्रभावित होता है यकृत, जिसे इंग्लिश में लिवर भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जिगर भी है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ, आप नोट डाउन करते चलिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अब ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये आपको पता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो हम पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। अगर इसका सिंपल संधि विच्छेद कर दिया जाए तो हीम प्लस ग्लोबिन। अब हीम जो होता है, जो हीम में क्या होता है? इसमें आयरन पाया जाता है Fe+2। इसी के कारण जो होता है ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो ग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन जो होता है इसका क्या कार्य होता है? O2 और CO2 का परिवहन का काम करता है। ये जो करता है O2 और CO2 का परिवहन करता है। तो इसमें याद रखने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं WBC के बारे में। WBC वाइट ब्लड कार्पस, जैसे आरबीसी रेड ब्लड कार्पस होता है, ऐसे WBC को वाइट ब्लड कार्पस कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम था, और इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। जो आपको ये दिख रहा है रेड रेड, ये आरबीसी है, और ये वाइट वाइट है, ये WBC है। रक्त में आरबीसी की मात्रा होती है 90%, जबकि WBC और प्लेटलेट्स मिलकर कितनी मात्रा होती है? 10% होती है। अब जैसे आपको आजकल पता है कि कोई कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे हमारे शरीर में कोई भी विषाणु जीवाणु बहुत जल्दी प्रवेश करता है, तो इसमें हमारा जो WBC होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर WBC ना हो तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, जानते हैं इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है एंटीबॉडी बनाना, इन्फेक्शन से लड़ना और डिसीज से बॉडी को बचाना। मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और घाव को बढ़ता है। नेक्स्ट है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण बोन मैरो में होता है, और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? उसका भी निर्माण बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। WBC की जो मृत्यु होती है वो रक्त में होती है, जबकि मैंने बताया कि जो आरबीसी होती है उसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा मतलब स्प्लीन में होती है। इसकी लाइफ होती है 2 से 4 दिन, जबकि आरबीसी की होती है 120 दिन। अब बात करते हैं टाइप, कितने टाइप की होती हैं WBC? तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जिसमें एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है मोनोसाइट लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होती है। लिम्फोसाइट का काम होता है बीमारियों से बचाती है, जबकि मोनोसाइट हमारे घाव को भरती है। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए।
अब ये पूछा जाता है काफ़ी कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। अगर शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता है तो कौन सा हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। ना हमें किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना हमें किसी चीज़ की कम ज़रूरत होती है। हर चीज़ बैलेंस में होना ज़रूरी होती है। अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी हमें डिसीज़ हो जाती है और कम हो जाती है तो भी हमें डिसीज़ हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग, अब कौन कौन से रोग जो डब्ल्यूबीसी की कमी से होते हैं, जैसे हमने आरबीसी की कमी से पढ़ा था, एनीमिया हो गया, जॉइंटनेस हो गया। और वैसे ही डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है, एचआईवी के कारण होता है, जो एक विषाणु के द्वारा होता है। और दूसरा है ब्लड, मतलब कैंसर होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या होता है प्लेटलेट्स का, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। इसका जन्म होता है बोन मैरो में। आरबीसी का भी जन्म होता है, वो भी बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का जन्म होता है बोन मैरो में होता है। और इसकी भी मृत्यु जो होती है वो ब्लड में होती है। और डब्ल्यूबीसी की भी ब्लड होती है, जबकि आरबीसी होती है उसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे रक्त का थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। शरीर में कट लग जाने पे रक्त के बहाव को रोकता है। जब ऐसे में कभी कभी बुखार आ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, आपके प्लेटलेट्स कमी है, जबकि मोस्टली हमारी प्लेटलेट्स होनी चाहिए 2.5 से 4 लाख या 1.5 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए। तो अगर हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो क्या होता है, तो ये क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग कमी हो जाती है। जैसे डेंगू वायरस हो जाता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है, ये हमारे प्लेटलेट्स में कमी कर देता है। इसकी कमी से प्लेटलेट्स कम हो जाती है, फिर हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। डेंगू एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जो कि एक मादा मच्छर है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डेंगू होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो एंडीज मादा मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अब हम ब्लड किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमें कितना आता है। तो इसका जवाब अब आप देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था जो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है और किससे बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से बना होता है, जिसमें प्लाज्मा का परसेंट बताया था मैंने 55% बताया था, और रुधिर कणिकाओं का कितना बताया 45%, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा, 55%, ऑप्शन नंबर 3। अब हम वन लाइनर देख लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है मानव के रक्त में ब्लड की मात्रा पाई जाती है, कितनी मात्रा पाई जाती है। तो मानव में ब्लड की मात्रा पाई जाती है 5 से 6 लीटर, जबकि जो पुरुषों में जैसे पुरुषों में पाई गई 5 से 6 लीटर, तो महिलाओं में कितनी पाई जाएगी, आधा लीटर कम, मतलब 4.5 लीटर। अब अगला पूछा गया है वन लाइनर में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव रक्त का पीएच है तो 7.4, तो ये पूछा जाएगा कि पेपर में अम्लीय है या क्षारीय, एसिड या बेस। तो जो 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रवृत्ति हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, जो लाल रक्त कणिकाएं उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, एज कितनी होती है, इनका टाइम पीरियड होता है 120 दिन, आरबीसी। जबकि इसके अपोजिट जाएंगे तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, इसके जीवन काल, इसकी एज कितनी होती है, 1 से 4 दिन। आरबीसी की 120 दिन और डब्ल्यूबीसी की कितनी है, 1 से 4 दिन। आगे पूछा गया है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या है।
मैंने आपको तीनों साइंटिफिक नेम बताए थे, श्वेत रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कणिकाओं का, प्लेटलेट्स का। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। इसको इंग्लिश में भी यही कहा जाता है और हिंदी में भी यही लिखा जाता है। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साइंटिफिक नेम में? एरिथ्रोसाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? तिल्ली, जिसे क्या कहते हैं? स्प्लीन, मतलब प्लीहा भी कहते हैं, जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था, जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। इसका संधि विच्छेद हीम प्लस ग्लोबिन। जो हीम होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, मतलब Fe। और जो ग्लोबिन होता है उसका क्या, उसमें क्या होता है? प्रोटीन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो मैंने बताया आपको, कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, Fe। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।